नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंडिया आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंडिया एस्ट्रोलॉजी में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रत्न की जानकारी देने जा रही हूँ कि कौन से ग्रह के कौन से रत्न होते हैं और इसके अलावा मैं सब्स्टिट्यूट भी बताने जा रही हूँ कि अगर आप ये रत्न नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, हर कोई नहीं ले सकता, तो फिर आपको ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूट पहन लेने चाहिए जिससे कि आपको पूरा फल मिले। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस दिन ये रत्न आपको धारण करना चाहिए, किस उँगली में करना चाहिए और कौन से मंत्र होते हैं जिससे आपको अभिमंत्रित करके ये धारण करना चाहिए और सब्स्टिट्यूट बताऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो जो मंडे का दिन होता है वो होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की बात करें, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको मोती धारण करना चाहिए। मोती आपको चांदी की चेन में या फिर आप लॉकेट बनवा सकते हैं और चांदी की चेन में धारण कर सकते हैं या फिर आप अंगूठी में मोती धारण कर सकते हैं। अंगूठी चांदी की अंगूठी में आप मड़वा सकते हैं इसे। जो उँगली है आपको कनिष्ठा उँगली में इसे धारण करना चाहिए, पूर्णिमा या फिर सोमवार के दिन ही आपको धारण करना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको 1 दिन पहले अगर मान लो आप मंडे को धारण कर रहे हैं तो संडे की रात को आपको कच्चे दूध में अपनी अंगूठी को डाल देना चाहिए या लॉकेट आपने बनवाया तो उसको डाल देना चाहिए। उसको रात भर डले रहने दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन थोड़ा-सा धूप दीप बत्ती दिखाना है और आपको फिर इस पे 11,000 जाप करना है। अगर आप कर सकते हैं तो 18,000 जाप करें, 21,000 जाप करें, बेस्ट है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आप 11,000 जाप करके इसे धारण कर सकते हैं। जो इसका मंत्र होगा वो है ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप 1 दिन में इतना मंत्र नहीं कर सकते तो आप इसको एक डब्बी बना लें, उसमें रख दें। आप 1 दिन में जितना ज़्यादा मंत्र कर सकते हैं उसको अभिमंत्रित कर लें, फिर आप रख दें, फिर दूसरे दिन आप उसको अभिमंत्रित करें। जब तक वो 11,000 ना हो जाए आप उसको रोज़ अभिमंत्रित करते रहें और फिर जैसे ही जिस दिन ये अभिमंत्रित हो जाए तो उसको आप धारण कर लें। इसकी जो सब्स्टिट्यूट है मैं बता देती हूँ, अगर आप मोती नहीं ले सकते, चांदी की अंगूठी में नहीं बनवा सकते तो फिर आप खिड़नी की पेड़ की जड़, जो आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप खिड़नी की पेड़ की जड़ को लेके आएँ और उसको धूप दीप बत्ती दिखा के उसको अभिमंत्रित करें। 11,000 या 18,000 से या 21,000 से आप देख लें अपने हिसाब से, लेकिन 11,000 मैंडेटरी है। उससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं, और फिर उसको आप धारण कर लें सफ़ेद धागे में। और मैं बता दूँ कि अगर आपने अभिमंत्रित अभी किया है तो आपको हर 2-3 महीने में इसको ऊर्जा देते रहना है, आपको अभिमंत्रित करते रहना है, जिससे कि इसकी ऊर्जा बनी रहे और ये आपको शुभ फल प्राप्त कराते रहे। अब दूसरे ग्रह की हम बात करें मंगल की, तो अगर हम मंगल की बात करें, अगर आपका किसी ने बताया कि आपका मंगल खराब है, तो आप मूँगा जो स्टोन होता है, मूँगा जो रत्न होता है, वो धारण कर सकते हो। आप सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हो। इसकी जो उँगली होती है, आप इसको अपने रिंग फिंगर में अनामिका उँगली में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सब्स्टिट्यूट है, मैं वो भी बता देती हूँ। इसका जो सब्स्टिट्यूट है, वो है अनंत मूल की जड़। आप अनंत मूल की जड़, अगर आपको मूँगा आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो फिर आप अनंत मूल की जड़ भी पहन सकते हैं, लाल कलर के धागे में। आपको वही सेम डे, अगर आप मंगल के लिए कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन ही धारण करना है, तो आपको सोमवार की रात को दूध में भिगो देना है, अंगूठी या फिर जड़, और फिर उसको आप दूसरे दिन धूप बत्ती वगैरह करें। और वही मैं आपको इसका मंत्र बता देती हूँ, जो आपको फिर इसको अभिमंत्रित करना है, वो है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः से आप इसको अभिमंत्रित कर लें और धारण कर लें। अब हम तीसरे ग्रह की बात करते हैं, वो है बुध। अगर आपका बुध खराब है तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना आपको सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। और इसका जो दिन होता है वही सेम, अगर आप बुध के लिए कर रहे हैं तो बुधवार के दिन आप इसे धारण करें और आप इसको कनिष्ठा उँगली में धारण करें। और इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है, अगर आप ये पन्ना नहीं धारण कर पा रहे हैं तो फिर आप बिदारा के पेड़ की जड़ को अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं हरे कलर के धागे में। जो इसका मंत्र होता है वो होता है ओम बुम बुद्धाय नमः। आपको इससे 18,000 या 11,000 जाप कर लेना है और आप इसको धारण करना है। अब हम नेक्स्ट ग्रह की बात करेंगे, वो है बृहस्पतिवार। अगर आपका जो बृहस्पति खराब है तो इसके लिए आपको पुखराज आपको धारण करना चाहिए। इसको आपको सोने की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। इसको आप अपनी तर्जनी उँगली में धारण करेंगे। इसके अलावा इसका जो सब्स्टिट्यूट है, तो हल्दी की गाँठ आप पहन सकते हैं। आप अपने बाजू भी बाँध सकते हैं और आप हल्दी की गाँठ पीले कलर के धागे में पहन सकते हैं और केले की जड़ भी आप पहन सकते हैं। आप इन 2 में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं अगर आप पुखराज नहीं ले सकते, क्योंकि पुखराज बहुत कॉस्टली आता है। हर कोई इसको एफोर्ड नहीं कर पाता है। और इसका जो मंत्र है मैं वो बता
बता देती हूँ। जो इसका मंत्र रहेगा वो 2 मंत्र बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लें, आप जिस भी मंत्र में कंफर्टेबल हो। पहला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र है। आप इन 2 में से एक मंत्र ले लें और उसको अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रह की हम बात करें तो फ्राइडे। अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्रवार की बात करें तो वो शुक्र को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुक्र को मैं आपको बता दूं, जो चंद्रमा और शुक्र के स्टोन्स होते हैं, रत्न होते हैं, वो हमें चांदी की चेन में या फिर चांदी की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप या तो ओपल, इसमें 3 रत्न होते हैं, या तो ओपल, फिरोजा और डायमंड, आप ये 3 रत्न में से कोई भी एक रत्न ये कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो चांदी की चेन में लॉकेट बनवा सकते हैं आप, या फिर आप उंगली में भी, मतलब अंगूठी भी बनवा सकते हैं चांदी की। तो इसको भी आपको अनामिका उंगली में धारण करना है। इसके लिए जो आपको फिंगर में बता रही हूँ जिसमें आपको इसको धारण करना है, वो अनामिका उंगली रहेगी। इसका मैं मंत्र बता देती हूँ, ओम शुम शुक्राय नमः, या फिर एक और मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इन 2 मंत्र में से आप देख लें, जो भी मंत्र आप लेना चाहते हैं। इससे आपको 11,000 या 18,000 मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना रहेगा और फिर आप धारण कर सकते हैं। इसका जो सब्स्टिट्यूट है मैं वो भी बता देती हूँ। इसका जो सब्स्टिट्यूट रहेगा वो है गूलर की पेड़ की जड़। आप गूलर के पेड़ की जड़ भी धारण कर सकते हैं सफेद कलर के धागे में। इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं तो वो है शनिवार। अगर आपका शनि खराब है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए सोने की अंगूठी में, और सोने की अंगूठी में, और किस उंगली में धारण करना चाहिए, उसकी भी उंगली जो होती है वो अनामिका उंगली में ही आपको धारण करना है। इसका मैं सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ और मंत्र बता देती हूँ। इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो शमी की पेड़ की जड़ है। अगर आपको नीलम भी बहुत महंगा आता है, अगर आप नीलम नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप शमी की पेड़ की जड़ ला सकते हैं और उसको नीले कलर के धागे में धारण कर सकते हैं अपने गले में। और इसका जो मंत्र है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित करें। और हाँ, ये हमेशा याद रखिए, जो शनि के मंत्र होते हैं वो हमेशा रात में होते हैं, तो आप इसको 7 के बाद ही अभिमंत्रित करें और फिर आप इसको धारण कर सकते हैं। अब लास्ट जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो है संडे, सूर्य। अगर आपका सूर्य बहुत कमजोर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप माणिक होता है, रेड कलर का होता है, आप माणिक रत्न सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। इससे आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मैं सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। इसका जो सब्स्टिट्यूट है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको माणिक नहीं वो करना है, पहनना है, नहीं धारण कर सकते, तो फिर आप बेल की पेड़ की जड़ जो होती है वो आप ये कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं रेड कलर के धागे में। आपको मैं मंत्र बता देती हूँ, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः से आप अभिमंत्रित कर लें 11,000 या 18,000, और रेड कलर के धागे में आप इसको ये कर धारण कर सकते हैं। इसकी जो उंगली होती है जिसमें आपको धारण करना है वो है अनामिका उंगली। अब इसके बाद हमारे 7 मेन ग्रह हो गए। अब मैं आपको 2 जो ग्रह हैं वो भी बता देती हूँ, राहु और केतु। राहु और केतु से तो लोग बहुत परेशान होते हैं, तो डेफिनेटली वो तो ये सुनना चाहेंगे कि दीदी हमें राहु और केतु का पहले बता दें। तो मैं बता देती हूँ आपको। राहु के, अगर हम पहले हम केतु की बात करते हैं। केतु जो ग्रह, अगर आपका केतु ग्रह खराब है तो इसके लिए आपको लहसुनिया एक स्टोन होता है, लहसुनिया रत्न होता है, वो आपको धारण करना है और वो आपको चांदी में धारण करना है। राहु और केतु के दोनों के स्टोन जो होते हैं वो मध्यमा उंगली में धारण करें, दोनों चांदी में ही चांदी की अंगूठी में ही धारण करते हैं और मध्यमा उंगली में ही धारण करते हैं। या फिर आप अष्ट धातु में भी इसको बनवा सकते हैं। तो केतु के लिए मैं बता दूं, केतु के लिए लहसुनिया है, और राहु के लिए अगर मैं बता दूं तो राहु के लिए गोमेद है। हाँ, राहु के लिए गोमेद है और केतु के लिए लहसुनिया है। इन दोनों को आप मध्यमा उंगली में ही धारण करें और दोनों को चांदी की अंगूठी में ही बनवाना है। केतु का अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो वो है अश्वगंधा की जड़। अश्वगंधा की जड़ आप लेके आए, उसको नीले कलर के धागे में आप धारण कर सकते हैं या सफेद कलर के धागे में भी आप धारण कर सकते हैं। और केतु के लिए, और राहु की अगर मैं बात करूं तो राहु के लिए आप सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा लाएं, लेकिन वो रियल होना चाहिए, और आप उसको सफेद कलर के धागे में धारण कर सकते। केतु का जो मंत्र होगा वो है ओम केम केतुए नमः, और जो राहु का मंत्र है वो है ओम राम राहवे नमः। ओम केम केतुए नमः और ओम राम राहवे नमः। प्रोसेस सेम वही रहेगी कि आपको एक दिन पहले दूध में, कच्चे दूध में डालना है, रात भर भिगो के रखना है, और जिस भी ग्रह का आप कर रहे हो आप उसके लिए कर सकते। केतु के लिए मैं दिन बता देती हूँ। अगर आप केतु के लिए करना चाहते हैं तो वेडनेसडे होता है, और अगर आप राहु के लिए करना चाहते हैं तो आप फिर सैटरडे पहन सकते हैं।
तो मैंने आज आपको पूरे रत्न की जानकारी दे दी है कि आपको किस उँगली में धारण करना चाहिए और सोने में करना चाहिए या चाँदी में करना चाहिए, मैंने ये भी बता दिया और मैंने आपको सब्स्टिट्यूट भी बता दिया है। आपको नर्सरी में ये जड़ बहुत आसानी से मिल जाएँगी और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो बताना भूल गई, जो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए, वो ये है कि ये रत्न आप एकदम से अपने मन से ना पहनें, आप कोई अच्छे पंडित को अपनी कुंडली दिखाएँ और जब आपको कोई पंडित या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर है आपको ये सजेस्ट करे, तो ही आप इनको धारण करें। ऐसे बिना किसी से पूछे बिना आप धारण ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई ग्रह खराब है, तो आप ये जड़ ज़रूर धारण कर सकते हैं, इससे इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। डेफ़िनिटली आपको फल ही मिलेगा अच्छा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।